अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं सैम्पल प्रॉब्लम 17.5 हॉलिडे रेजनिक क्रेन वॉल्यूम 1 और ये सैम्पल प्रॉब्लम पेज नंबर 383 पर है। दिस प्रॉब्लम says that uniform disk is pivoted at its center as shown in figure 17.12. Find its period for small oscillations and the length of equivalent simple pendulum. ये कहता है कि एक डिस्क है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस डिस्क का पाइवोट पॉइंट जो है वो P है, तो इसकी टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करनी है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। दूसरा कह रहा है कि अगर इसका इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम हम ले लें तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करें। दोस्तों, इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम का मतलब यह है कि वो पेंडुलम जिसकी लेंथ इक्वल हो, जिसका टाइम पीरियड इक्वल हो इस डिस्क के। मतलब यह है, हम नॉर्मली दो पेंडुलम्स को इक्विवेलेंट पेंडुलम्स लेते हैं जब उसकी लेंथ सेम हो। तो दोस्तों, हमें पता है कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करती है और जी हमें पता है कि कांस्टेंट है। तो लिहाजा सिंपल पेंडुलम की केस में अगर लेंथ सेम है और जी सेम है यानी सेम सरफेस पे है तो टाइम पीरियड सेम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ दिस डिस्क फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं फॉर ए फिजिकल पेंडुलम। चूंकि ये केस फिजिकल पेंडुलम का है तो हम टाइम पीरियड यूज़ करते हैं फिजिकल पेंडुलम की, और वो हमें पता है कि टाइम पीरियड इन केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रोटेशनल इनर्शिया डिवाइडेड बाई एम जी इंटू आर। ये इक्वेशन है टाइम पीरियड की इन केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम। जब हम फिजिकल पेंडुलम को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ये इक्वेशन डिराइव करते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन में हम इस रोटेशनल इनर्शिया को इस सिस्टम के लिए फाइंड आउट करते हैं। चूँकि यहाँ पे इस सूरत में इस डिस्क का पाइवोट पॉइंट ये सेंटर नहीं है, तो हम रोटेशनल इनर्शिया along the axis of the center यूज़ नहीं कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे पाइवोट पॉइंट यह है तो इस केस में हम यूज़ करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द डिस्क शुड बी इक्वल टू रोटेशनल इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर which is equal to half mr square plus mass of the disk and distance from the axis का square। तो ये रोटेशनल इनर्शिया है ऑफ दिस डिस्क जिस पे हमने अप्लाई किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप यूट्यूब से या गूगल से सर्च कर सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है और इसको हम किस वक्त यूज़ करते हैं। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ना हो, इसके अलावा कोई दूसरा हो, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट है। तो हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया है, इट इज़ इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस रोटेशनल इनर्शिया को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू है 3/2 mr स्क्वायर और नीचे है m g इंटू आर। यहाँ पे ये m और ये m कैंसल, यहाँ पे ये r स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसल इसके साथ। तो हमारे पास जो रहेगा वो है t इज यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3/2 r डिवाइडेड बाई g। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर यहाँ पे हमें r का पता हो तो हम टाइम पीरियड ऑफ दिस डिस्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड है ऑफ दिस डिस्क। अब हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। तो दोस्तों, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड जो है इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g।
ये इक्वेशन है फॉर टाइम पीरियड इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसको मैं नाम देता हूं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो सिंपल पेंडुलम की केस में यहाँ पे L है और इस डिस्क के केस में L की जगह 3/2R है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जो है ये बनती है 3/2R। अब अगर हम इस डिस्क को देखें तो इस डिस्क के मुताबिक लेंथ जो बनती है L 3/2R वो ये पॉइंट बनती है। तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ये बन रहा है। ये कैसे 3/2R के बराबर है लेंथ? ये इसलिए कि अगर हम इस पाइवट पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें तो डिस्टेंस जो है वो R के बराबर है। ये इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है और C से लेकर वो तक जो है डिस्टेंस बराबर है 1/2R के, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक R के बराबर है, रेडियस के बराबर है। लेकिन ये इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/2R के बराबर है। अगर हम इन दोनों लेंथ्स को आपस में ऐड करें तो R प्लस हाफ R, तो इसका अगर हम LCM ले लें तो 2R प्लस 1R डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल है 3R डिवाइडेड बाई 2 के। तो इस पेंडुलम की लेंथ जो है वो चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्विवेलेंट पेंडुलम है तो हम इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस सेंट्रम तक। तो ये इसकी लेंथ हो गई है सिंपल पेंडुलम की। अब दोस्तों आपकी बुक में कहा गया है कि अगर हम पाइवोट पॉइंट ये ले लें तो फिर इस केस में टाइम पीरियड क्या होना चाहिए इस डिस्क का, अगर पाइवोट पॉइंट सेंटर ऑफ ऑसिलेशन यानी कि वो हम कंसीडर करें। तो दोस्तों इस केस में टाइम पीरियड जो है दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रोटेशनल इनर्शिया डिवाइडेड बाई mg इंटू r। इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम देता हूँ। तो फिर इस केस में रोटेशनल इनर्शिया जो है दिस विल बी इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर प्लस m इंटू r का हाफ, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने अप्लाई किया है, लेकिन r स्क्वायर की जगह हम लिख रहे हैं r/2 का स्क्वायर। पहले हम r का स्क्वायर ले रहे थे, अब इस केस में r/2 का स्क्वायर ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जो है वो ये बन रही है हाफ r के। तो दिस विल बिकम इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/4 mr स्क्वायर। ये इक्वेशन 5 है। इस इक्वेशन 5 को अगर हम पुट करें इक्वेशन 4 में तो t जो है टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रोटेशनल इनर्शिया की जगह हम पुट करते हैं 3/4 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg इंटू r/2, चूँकि यहाँ पे हम r की जगह r/2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 3/2। ये m और ये m कैंसिल, ये r इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2 पाई अंडर रूट 3/2 r डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द डिस्क इक्वल है 2 पाई 3/2 r डिवाइडेड बाई g जब पाइवोट पॉइंट ये हो। जब पाइवोट पॉइंट P है तो तब भी टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई 3/2 r डिवाइडेड बाई g, और जब पाइवोट पॉइंट ये है तो तब भी टाइम पीरियड इक्वल है 2 पाई 3/2 r डिवाइडेड बाई g के बराबर है। तो दिस इज समथिंग about the sample problem 17.5. Thank you.